हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। आज जो है हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है स्वदेशी, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ना ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना पड़ेगा, ना ही सब्जेक्टिव रटना पड़ेगा, ना ही जो है इसके अर्थ को रटना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी अपनी भाषा, बउआ वाला भाषा में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा में जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए पहले जो है लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा मेरे लड्डू, क्या आपसे पूछा कि बताइए स्वदेशी चैप्टर के जो हैं राइटर कौन है? अच्छा, स्वदेशी मीन्स क्या होता है? स्वदेशी मतलब कि अपने देश का। अपने देश से हम लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो स्वदेशी के राइटर हो गए प्रेमघन। ठीक है, ट्रिक था। स्वदेशी मतलब अपने देश से हम लोग प्रेम करते हैं, तो स्वदेशी के राइटर प्रेमघन हो गए, है कि नहीं। अब आपसे कोई पूछा प्रेमघन जी का जो है पूरा नाम क्या है? तब बद्री नारायण चौधरी, लेकिन प्यार से इन्हें प्रेमघन कहा जाता है और प्रेमघन के नाम से ही जो है ये प्रचलित हैं। ठीक है। अब जो है पूछेगा कि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जो है किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं। और कौन सी भाषा? तो ये ब्रज भाषा। स्टार्टिंग में ब्रज भाषा में जो है ये अपनी कविताएं, ये जो है आपको जानकारी के लिए बता दें, बद्री नारायण चौधरी जो है एक नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं और कवि भी हैं। मतलब नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं और कविता भी लिखते हैं। ठीक है। तब बद्री नारायण चौधरी जी जो हैं भारतेंदु युग के हैं और ये शुरुआती में जो भी अपना लेखन करते थे ब्रज भाषा में करते थे, फिर इन्होंने जो है अवधी भाषा में किया और उसके बाद अब जो है जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये लोग खरी बोली भाषा का भी जो है उपयोग करते हैं। ब्रज भाषा अलग है, अवधी भाषा अलग है, दोनों को मिला दिया जाए तो खरी बोली होता है। ठीक है। चलिए अब जो है आपसे पूछा कि सर प्रेमघन जी का जो है जन्म कब हुआ? 1855 में जो है प्रेमघन जी का जो है जन्म होता है मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहां है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 1855 में जो है प्रेमघन जी का जो है जन्म होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इनका जो है निधन हो जाता है 1922 में। ठीक है। निधन कब होता है? 1922 में और जन्म जो है 1855 में। अब आपसे पूछेगा, देखिए यहां पे नोट मीन्स क्या होता है कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है कौन? तब प्रेमघन जो है अपना आदर्श मानते थे। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है एक व्यक्ति आदर्श होता है जिसके तरह हम लोग बनना चाहते हैं। अगर हमसे पूछेंगे तो हम जो है भारत के सबसे अच्छे शिक्षक विकास द्विवेदी सर को आदर्श मानते हैं, उनके तरह हम बनने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह जो है सब कोई जो है एक व्यक्ति जो है उनके आदर्श होते हैं। तब बद्री नारायण चौधरी जो है कौन? प्रेमघन जो है आदर्श किसको मानते थे? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पूछेगा, ये भी नोट है कि 1874 में मिर्जापुर में जो है रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो रसिक समाज की स्थापना जो है 1874 में जो है प्रेमघन जी ने ही किया था। अब जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेमघन सर्वस्य। आपसे पूछेगा कि जो स्वदेशी कविता है वो कहां से लिया गया है? आप कहेंगे कि सर प्रेमघन सर्वस्य से ही जो है स्वदेशी कविता लिया गया है। ठीक है। उसके बाद इनका जो है रचना आनंद कंदाविनी। आनंद कंदाविनी जो है एक मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका मतलब कि महीना में एक दिन जो आपके यहाँ पत्र आता है। और पत्र मीन्स जैसे कि न्यूज़पेपर, अरे पेपर घर डेली आता है, सुबह सुबह पढ़ने वाला, तो वो दैनिक पत्रिका कहलाता है जो डेली आता है। साप्ताहिक पत्रिका मतलब कि सप्ताह में एक के दिन आएगा। मासिक पत्रिका जो एक महीना में एक दिन आएगा। तो मासिक पत्रिका था आनंद कंदाविनी, जिसके जो है लेखक कौन है भाई? तो यही थे। संपादक कह सकते हैं, संपादक मीन्स जो इसको निकालता है, तो वो थे प्रेमघन ही। उसके बाद जो है नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, मीन्स सप्ताह में एक बार आता था। जीर्ण जनपद जो है इनकी एक कविता थी। ठीक है। उसके बाद भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये जो है इनके दो नाटक थे।
याद रखेंगे आप सभी। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है आनंद कंदाविनी और नागरी नीरद याद रखिएगा, और उसके बाद प्रेमघन सर्वस्व। बात समझ गए? चलिए अब जो है इस चैप्टर के जो है हम लोग जो है अर्थ को जो है एकदम बिल्कुल जो है बउआ वाला भाषा में जो है हम लोग समझेंगे, जिससे आपको तो कोई दिक्कत ही ना हो भाई। चलिए अब जो है शुरू करते हैं। अब आपसे देखिए दो दो लाइन का जो है, एक एक जो है दो दो लाइन का है, ठीक है भाई। चलिए क्या लिखा गया है, आपसे कहा गया है सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। अब यहाँ पे स्वदेशी मीन्स इस जो है पाठ में प्रेमघन जी जो है कहते हैं कि सब लोग जो है का तब विदेशी वस्तु को अपना लिया है। भारत के लोग जो है भारत संस्कृति, भारत के जो है रहन सहन रीति रिवाज सब धीरे धीरे खोते जा रहा है, और विदेशी वस्तुओं को, विदेशी रीति रिवाज को जो है अपना रहे हैं। इसी पे जो है ये कविता लिखा गया है। तो अब जो है ऊपर के एक लाइन से जो है हम लोग समझेंगे। सब विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात, और उसके बाद क्या कहा गया है, भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। यानी कि सभी लोग जो हैं, नर मीन्स सभी मनुष्य कह सकते हैं, सभी लोग कह सकते हैं। ऐसे तो नर मीन्स पुरुष होता है, लेकिन इस कविता में नर का मतलब मनुष्य कह सकते हैं, ठीक है। तो सभी मनुष्य जो हैं विदेशी वस्तुओं को जो है अपना लिए हैं। गति मतलब कि विदेशी चाल चलन को अपना लिए हैं। रति रीत मतलब कि विदेशी रीति रिवाज को अपना लिए हैं, और उसी को में जो है वो अपना रहन सहन का कर लिए हैं, तब बसा लिए हैं। ठीक है मेरे लड्डू। अगर आपसे जो है पूछे तो एक एक लाइन का जो है बउआ के तरह जो है आपको अर्थ बताना है, ठीक है। एक बार फिर से, समय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, यानी कि सभी मनुष्य भारत के जो है क्या विदेशी वस्तुओं को अपना लिए हैं, विदेशी चाल चलन और विदेशी रीति रिवाज को जो है अपना लिए हैं और अपना भी रहे हैं। भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात, भारतीय लोगों में जो है भारतीयता अब देखने को नहीं मिलता है। यानी कि भारत के लोग जो हैं भारत के हैं, लेकिन भारत के ना ही रीति रिवाज है, ना ही चाल चलन है, और ना ही जो है उनमें जो है भारत का संस्कार है, क्योंकि वो सभी जो है विदेशी वस्तुओं को अपना लिए हैं, विदेशी चाल चलन विदेशी रीति रिवाज को अपना लिए हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है अर्थ हो गया। अब पूछेगा मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ के ये हैं क्रिस्तान। यानी कि मनुज मीन्स प्रेमघन कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि भारतीय देखी ना कोई सकत नहीं पहचान। आप भारत में जो है भारतीय तो पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों में भारत वाला गुण रहा ही नहीं। आप हिंदू और मुसलमान को भी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है अंग्रेजों वाला ही जो है चाल चलन रीति रिवाज को जो है अपना लिए हैं। यहाँ पे प्रेमघन जी क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं कि मैंने भारत में देखा कि कोई जो है पहचान में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय है, ना ही मुसलमान ना ही हिंदू, क्योंकि ये भी जो है क्रिस्तान मतलब कि अंग्रेजी को जो है अपना लिए हैं, चाल चलन रहन सहन सब अंग्रेजी वाला अपना लिए हैं। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाई, यानी विदेशी पढ़ाई कर रहे हैं तो बुद्धि भी जो है इन लोगों का विदेशी वाला हो गया है, अंग्रेजी वाला हो गया है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, और चाल चलन परदेश वाला ही इनको जो है का हुआ तो इनको भा गया है, पसंद आ गया है, और उसी को जो है अपना लिए हैं। प्रेमघन जी जो हैं बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि ये भारत के लोग जो हैं विदेशी शिक्षा प्राप्त करके विदेशी बुद्धि जो है डेवलप कर लिए हैं, चाल चलन सब जो है परदेश वाला आ गया है, मतलब कि विदेश वाला आ गया है, और इनको जो है विदेशी चीज ही जो है भा रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ठाठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, यानी कि जो है विदेशी ठाठ बाट में जो है अब रहना लोग जो है क्या कर रहे हैं तब पसंद कर रहे हैं।
विदेशी ठाट बाट में भारत के लोग धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे। भारत के लोग जो हैं वो जो है गाँव में रहना पसंद नहीं करेंगे, जीन्स एकदम टॉप एकदम मतलब कि अंग्रेजी वाला जो है चीज पहन रहे हैं। उसी के बारे में जो है प्रेमगंज जी कह रहे हैं कि ठाठे विदेशी ठाठ सब बने हो देश विदेश। विदेशी ठाठ बाट इनको पसंद आ गया है और ये भारत को भी जो है विदेश जैसा बना दिए हैं। आगे कह रहे हैं सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस। सपने में भी जो है अब इन लोगों को भारतीय जैसा बनने का मन नहीं करता है और ये धीरे धीरे भारतीयता लेस मतलब कि भारतीयता को खोते जा रहे हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिल हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि अब जो है भारत के हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग मतलब कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं अब हिंदी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनको अंग्रेजी जो है भाने लगा है और अंग्रेजी का ही ये लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत दुखी है प्रेमघन जी। क्या कह रहे हैं भाई कि यहाँ बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी कोनो ना बोलत हिंदुस्तान के लोग, काहे कि इनका लोग के अंग्रेजी भाग गया है और अंग्रेजी का ही उपयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी में ही जो है वाहन कर रहे हैं मतलब अपना जीवन गुजार रहे हैं। अंग्रेजी वसन मतलब कि अंग्रेजी जो है कपड़ा उपड़ा का जो है वसन मतलब कि पहन रहे हैं। वेशभूषा भी अंग्रेजी, रीति रिवाज भी अंग्रेजी, नियम कानून भी अंग्रेजी। अंग्रेजी रुचि मतलब कि इनको अंग्रेजी में पसंद आ रहा है। गृह मतलब घर भी अंग्रेज के तरह बनवा रहे हैं, शकल भी अंग्रेज के तरह मेकअप करके करवा रहे हैं। वस्तु देश विपरीत और सब जो है विदेशी वस्तुओं का उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बोल रहे हैं कि भाई सब कोई अंग्रेजी में वाहन वसन मीन्स अंग्रेजी में चाल अंग्रेजी में ही जो है अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपने जो है कपड़ा पहन रहे हैं, वेशभूषा रीति रिवाज नियम कानून सब अंग्रेजी वाला अपना लिए हैं और अंग्रेजी में ही रुचि रखते हैं, अंग्रेजी में ही अपना घर बनाते हैं, शकल बनाते हैं, वस्तु सब कुछ अंग्रेजी वाला ही। आगे करें हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकोचित लजात, कह रहे हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकोचित लजात। हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी कहिएगा तो ये अब का तल्ला जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। अरे यहाँ पे प्रेमघन जी जो है कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी को अगर हिंदुस्तानी बोलिएगा तो ये लोग जो है लज्जा महसूस करते हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो यह हाय घिनात, और भारत के वस्तु को देखकर ये लोग जो हैं भारत के लोग खुद घिनाते हैं। दिवाली में जो है दिया मिट्टी वाला नहीं जलाएंगे, विदेश वाला जो है भुकभुकवा लाइट जलवाएंगे, चाइनीज बल्ब जलवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम सुन के ये लोग जो है लज्जा महसूस करते हैं। हिंदुस्तान के वस्तु से जो है इन लोगों को घिन आता है। ठीक है, देश नगर बानक बनाओ सब अंग्रेजी चाल, देश होखे चाहे नगर होखे सब जो है अंग्रेजी चाल चलन में ही जो है चल रहा है, बस गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन मीन्स बाजार, और देश होखे नगर होखे सब अंग्रेजी में जो है चल रहा है। बाजार में देखिएगा तो सब अंग्रेजी माल ही जो है बाजार में उपलब्ध है। अंग्रेजी माल मीन्स अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी खाने वाला चीज, पहनने वाला चीज, सब कुछ अंग्रेजी। तो कहां से भारतीय रहत, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोटी ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहेंगे ये कैसी खाम ख्याली। जिन नेताओं से जो है थोड़ा सा ढीला ढाला धोती नहीं संभल सकता है, वो देश के का संभालेंगे, ये कैसी खाम ख्याली, मतलब ये कैसी ख्याली पुकाव बना रहे हैं। जिनको अपन जो है भारतीय संस्कृति वाला धोती नहीं ढीला संभल सकता है, वो देश संभाल रहे हैं। ये कैसी ख्याली पुकाव बनाया जा रहा है। दास वृत्ति की चाह चहूं दीसी चारहूं बड़न बढ़ाली,
करत खुशामद चरण प्रशंसा मानहूं बने डफाली। दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चारहूं बरन बढ़ाली। चारहूं बरन में से कि 4 गो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये चारों जो है अंग्रेजों का खुशामद करके अंग्रेजों की तरह बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये चारों जो है चारों वर्ण का तो जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों जो है खुशामद मतलब कि तारीफ तो करते हैं कि भारत के चीज अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी चीजों को अपनाते हैं। कहां से भारतीय नजर आएगा? तो देखें, प्रेमघन जी बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हम सभी भारतीय जो हैं विदेशी वस्तुओं का गुलाम बन चुके हैं। अपने चाल ढाल, रहन सहन, संस्कार, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, बोल चाल, सब कुछ जो है हम लोग अंग्रेजी